आज हम आपको जिस स्थल का दर्शन करा रहे हैं, हम आपको उसकी 4 ऐसी अद्भुत विशेषताएं बताएंगे जिनको सुनने के बाद हमें विश्वास है कि आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और यहाँ आने को उत्सुक हो जाएंगे। तो वीडियो प्रारंभ करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री वृंदावन। मैं अनूप मिश्र वृंदावन धाम चैनल की ओर से आपका अभिनंदन करता हूँ। आज हमारी यह आध्यात्मिक यात्रा का पड़ाव हुआ है झाड़मंडल। यह स्थल स्थित है श्री मीराबाई मंदिर के निकट यमुना जी के पुलिन पर और सम्मुख है कलकन निनादनी कालिंदी की किलोल करती धारा। इस स्थान के 2 नाम हैं, एक है झाड़मंडल तो दूसरा है झाड़ू मंडल, और दोनों नाम ही अपने आप में 2 सुंदर कथाओं को संजोए हुए हैं। संस्कृत साहित्य में इसे कहते हैं अनवर्थ संज्ञा, अर्थम अनुगच्छति इति अनवर्थः, अर्थात यथा नाम तथा गुण। और यहाँ तो गुण के आधार पर, लीला के आधार पर स्थान का नाम पड़ा है झाड़मंडल अथवा झाड़ू मंडल। एक नाम भगवान श्री कृष्ण की लीला से संबद्ध रखता है, कृष्णकालीन द्वापर युग से संबंधित है, तो दूसरा नाम इसी कलयुग से संबद्ध है। तो पहले झाड़ मंडल इस नाम की कथा जानते हैं। झाड़ अर्थात वृक्ष। रास के समय भगवान ने जब समस्त गोपियों के साथ रास किया तो सभी गोपियों के हृदय में सौभाग्य का मद आ गया और वे सोचने लगे कि देखो हम कैसी सौभाग्यशालिनी हैं कि अखिल लोक चक्र चूड़ामणि श्री कृष्ण, जिनके दर्शन और सेवा के लिए भगवान शिव और ब्रह्मा जी भी लालायित रहते हैं, वे हमारे साथ रास रचा रहे हैं, हमारी हर इच्छा पूर्ण कर रहे हैं। आखिर कुछ तो विशेषता होगी हम में। भगवान ने देखा इनको तो मद हो गया है, तो वो श्री राधा रानी को लेकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और श्रृंगार बट पर आ गए। यहाँ श्री राधा रानी का श्रृंगार किया। इस लीला को विस्तार से देखने के लिए आई बटन में हमने श्रृंगार बट पर जो वीडियो बनाई है उसे देखें। अब गोपियों की विरह दशा जानकर करुणामयी श्री राधा रानी ने भी मान का अभिनय किया और कहा, कन्हैया तुम तो ठहरे गोप, दिन भर गैया चराते हो, तुम्हें तो पैदल चलने की आदत है, पर मैं तो अपने मैया बाबा की लाडली हूँ। कमल से भी कोमल मेरे चरण हैं, मैं तो जीवन में इतना कहूँ पैदल ना चली। ऊपर से देखो ना, यह अवनी भी तो कंटका कीर्ण है। अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो अपने कंधे पर बैठाकर मुझे वहाँ ले चलो, चलना मेरे बस का नहीं। भगवान समझ गए कि इन्हें भी मान हो गया है, तो राधा रानी को इसी झाड़ के पास ऊंचाई पर खड़ा कर दिया और स्वयं झुक गए। कहा, तो मेरे कंधे पर बैठो। अब जैसे ही राधा रानी बैठने को हुई तो भगवान श्री कृष्ण इसी झाड़ में अंतर ध्यान हो गए। इसलिए इस स्थान को झाड़ मंडल कहते हैं। तो यह जो वृक्ष अभी आप देख रहे हैं, यह वही कृष्णकालीन 5,500 वर्ष लगभग पुराना वृक्ष है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हुए थे। तो अब बात करते हैं दूसरे नाम झाड़ू मंडल की। आखिर इस नाम के पीछे क्या कथा है? बंगाल का एक जिला है मेदिनीपुर। वहाँ के एक भक्त थे, माँ ने इनका नाम रखा था दुखिया और इनके गुरुजी का नाम था श्री हृदय चैतन्य दास बाबा। इन्होंने इनका नाम रखा दुखी कृष्णदास, अर्थात ये कृष्ण प्राप्ति के लिए दुखी हैं। भक्त दुखी कृष्णदास बहुत सेवा भावी थे, संतों की बहुत भाव से सेवा करते थे। गुरुजी ने इन्हें आज्ञा दी कि तुम वृंदावन जाओ और वहाँ जाकर भजन करो। वहाँ तो करुणामयी श्री राधा रानी कृपा की अजस्र वर्षा होती है
और जिस पर श्री राधा रानी की कृपा हो गई तो भगवान श्री कृष्ण उससे दूर कैसे रह सकते हैं। दुखी कृष्णदास गुरुजी की आज्ञा लेकर श्री धाम वृंदावन आ गए। उस समय वृंदावन के श्री राधा दामोदर मंदिर में श्री जीव गोस्वामी जी विराजते थे। उन्हें स्वप्न में भगवान ने आज्ञा देखी, बंगाल से दुखी कृष्णदास वृंदावन आ रहे हैं, उनका उचित मार्गदर्शन करें। दुखी कृष्णदास जी श्री जीव गोस्वामी जी के प्रति गुरु भाव रखते थे। वे इनके पास आए और उनसे पूछा, गुरुजी आप हमें कोई सेवा बताइए। श्री जीव गोस्वामी जी ने कहा, हमारी व्यक्तिगत तो कोई सेवा नहीं है, पर यहाँ पास में ही एक झाड़ है जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं अंतर्ध्यान हुए थे। वहाँ हम 6 गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी आदि आदि हम 60 गोस्वामी वहाँ झाड़ू सेवा करते हैं, पर अब तुम वहाँ नित्य झाड़ू सेवा किया करो। श्री धाम वृंदावन श्री राधा रानी का निज महल है। यहाँ सोहनी सेवा अर्थात झाड़ू लगाने से श्री राधा रानी जल्दी प्रसन्न होती हैं। ये यहाँ सोहनी सेवा करने लगे। सोहनी सेवा करते करते ये इतने प्रेम विह्वल हो जाते कि गुरुजी की कृपा से मुझे श्री वृंदावन वास मिला, श्री राधा रानी के निज महल स्वरूप श्री वृंदावन की सेवा का अवसर मिला। ब्रजरज की सेवा के बिना ब्रजरस प्राप्त नहीं होता, ब्रज रानी की सेवा के बिना राधा रानी नहीं मिलती। इसी भाव में मग्न रहते। अब झाड़ू सेवा करते करते इनके हृदय में श्री राधा रानी के दर्शन की व्याकुलता बढ़ने लगी। अब तो रोने लगते कि हे करुणामयी राधे, अपनी इस अधम संतान पर कब कृपा करोगी, कब दर्शन दोगी। अब इसी कथा के अगले भाग में हम ये जानेंगे कि श्री राधा रानी ने इनको किस तरह से दर्शन दिए। बहुत सुंदर कथा है, इसके लिए आप अगली भाग को जरूर देखें। जय श्री राधे, जय श्री वृंदावन।